वेलकम टू एडू जोश में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम जो है 9 अगस्त का सेकंड शिफ्ट का भी एग्जाम खत्म हो चुका है। फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन हमने ऑलरेडी आपको बताए हुए हैं। लास्ट में तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन जो है एक साथ कंबाइन करके बताया जाएगा और उसका पीडीएफ भी आपको दिया जाएगा। तो अगर वीडियो अब तक आपने लाइक और शेयर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर किया कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस वीडियो में हम लोग सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे जो आज पूछे गए हैं। सेकंड शिफ्ट के जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं। नोबेल पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। देखिए सबसे पहला यहाँ पर प्रश्न आपके सामने है कि कुतुब मीनार का निर्माण जो है वो किसने शुरू करवाया था, यानी इसका जो निर्माण शुरू करवाया था वो किसने कराया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। और इसी में कई बार पूछा जाता है कि इस काम को फिनिश किसने किया था, यानी कुतुब मीनार को बनवाने का जो काम है वो कंप्लीट किसने किया था। तो फिर आपको आंसर करना होगा इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 10 वर्षों के आंकड़ों के आधार पर एक क्वेश्चन था, राजस्व से लेकर भू राजस्व से संबंधित क्वेश्चन था। अकबर के समय में ये लागू किया गया था। 10 वर्षों के आंकड़ों के आधार पर भू राजस्व का औसत निकालकर आईने दहसाला, ये एक राजस्व व्यवस्था थी, पद्धति थी, जिसको राजा टोडरमल के द्वारा अकबर के शासनकाल में शुरू किया गया था। तो ये नाम याद रखिएगा, आईने दहसाला किसके समय में, अकबर के समय में राजा टोडरमल के द्वारा जो है इस पद्धति को शुरू किया गया था। इसके बाद देखिए अगला सवाल है, यहाँ पर भारतीय फुटबॉल टीम के कोच का नाम पूछा गया है। तो भारतीय फुटबॉल टीम के कोच का नाम इगोर स्टिमक है और ये कहाँ के हैं, क्रोएशिया के रहने वाले हैं। याद रखिएगा इनका कार्यकाल जो है वो 2 साल के लिए बढ़ाया गया। तो वर्तमान में सितंबर 2021 तक अगर आपसे सवाल पूछा जाता है तो भारतीय फुटबॉल टीम के कोच जो है वो इगोर स्टिमक हैं। 2019 से लगातार ये इस पद पर हैं। इसके बाद देखिए 5 बार आईपीएल किस टीम ने जीता है, ये सवाल पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अब तक 11 बार आईपीएल हो चुका है, 11वां जो है वो आईपीएल अभी हो रहा है। बीच में कुछ दिनों के लिए अभी ये रोक दिया गया है, फिर सितंबर में ये शुरू होगा। ठीक है, तो ये अप्रैल में शुरू हुआ था, 11वां सीजन है ये। यानी अब तक अगर आप बात करें कि 10 सीजन का आयोजन ऑलरेडी हो चुका है, 11वां सीजन जो है वो चल रहा है या अभी कुछ बाकी है। तो 5 बार इंडिया जो आईपीएल है ये किस टीम ने जीता है, ये सवाल पूछा गया है। मुंबई इंडियंस के द्वारा जीता गया है। और याद रखिएगा 3 बार जो है वो सीएसके यानी चेन्नई सुपर किंग ने जीता है। इसके बाद मुद्रास्फीति से संबंधित एक सवाल पूछा गया है जिसको हम लोग इन्फ्लेशन कहते हैं, या इसी को महंगाई भी कहा जाता है। तो अगर मुद्रास्फीति बढ़ती है तो सरकार को क्या करना चाहिए, क्या कदम उठाने चाहिए। तो देखिए मुद्रास्फीति बढ़ने के बाद जो है सरकार इस तरह के कदम उठा सकती है। मुद्रा की मात्रा पर नियंत्रण करना होगा सरकार को। ठीक है, विमुद्रीकरण जिसको डीमोनेटाइजेशन कहते हैं वो भी किया जा सकता है, मोदी सरकार ने ये किया भी था 2016 में। उत्पादन में वृद्धि करना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बचत को प्रोत्साहित करने वाले कुछ उपाय करने होंगे सरकार को ताकि लोग बचत कर पाएं। जब मुद्रास्फीति बढ़ती है तो बचत नहीं हो पाती है, सेविंग नहीं हो पाती है लोगों की। सेविंग नहीं करना चाहते हैं लोग महंगाई के समय में। ठीक है, तो इस समय मुद्रास्फीति जब महंगाई बढ़ती है उस वक्त बचत किस तरह से हो, सरकार को इस पर जो है वो जोर देना चाहिए। अगला जो सवाल है यहाँ पर पश्चिम बंगाल के डांस से संबंधित सवाल पूछा गया था कि इनमें से कौन सा डांस जो है यानी लोक नृत्य जो है वो पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल का नहीं है। ठीक है, तो नहीं के केस में आपको मालूम होना चाहिए कि जब आपको पता होगा कि वहाँ का डांस कौन कौन सा है तभी आप आंसर करेंगे। तो देखिए सबसे पहले याद रखिएगा छाऊ, ब्रीता, गंभीरा, संथाल, ढाली, जतरा और बाउल, ये सभी जो है वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य हैं। और इससे संबंधित क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि कौन नहीं है। तो अब आप आंसर कर सकते हैं कि आपसे क्या सवाल पूछा गया था। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में पूछा गया कि क्या इस्तेमाल हुआ था। ये नॉर्मल क्वेश्चन है और हर बार पूछा जाता है। 4 जनरेशन के कंप्यूटर के क्वेश्चन आपको अक्सर देखने को मिलेंगे इसमें कि फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज़ हुआ था, या कभी ऐसे पूछ देगा कि ट्रांजिस्टर जो है वो किस जनरेशन में यूज़ हुआ था। इसी तरह से सेकंड का पूछ देगा, थर्ड का पूछेगा, फोर्थ का पूछेगा। तो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर के अंदर जो इस्तेमाल हुआ था ये ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल हुआ था। और अगर बात करें कि फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज़ हुआ था तो वैक्यूम ट्यूब यूज़ की गई थी। वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल जो है वो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में किया गया। थर्ड जनरेशन की बात करें तो आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट जो है वो किस जनरेशन में किया गया, वो किया गया आपका थर्ड जनरेशन में। और अगर फोर्थ जनरेशन की बात पूछे तो वी एल एस आई इसमें यूज़ किया गया था।
तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आईपी एड्रेस में कितने बिट होते हैं? कंप्यूटर के दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आईपी एड्रेस जो है वो दो तरह का होता है, आपको याद रखना होगा। एक आईपी वर्जन 4 होता है और एक होता है आईपी वर्जन जो है वो 6। तो अगर आपसे 6 का पूछा गया है या 4 का पूछा गया है, डिपेंड करता है कि इस क्वेश्चन का आंसर उसी के ऊपर। अगर 4 पूछा जाता है फिर आपका आंसर होगा 32 बिट, और अगर 6 पूछा जाता है इसका आंसर होगा 128 बिट, यानी 128 बिट्स। ठीक है, तो 32 बिट वाला जो है वो IPv4 होगा और जो 128 बिट वाला है वो IPv6 होगा। इसके बाद अगर ऑप्शन में इस तरह से नहीं दिया है और ऑप्शन में सिर्फ 32, 64 और 128 न दे करके कोई भी एक ऑप्शन, यानी 32 और 128 में से कोई एक ऑप्शन है, तो फिर आपको यहाँ पर आईपी सीधे ऐसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है। बेरोजगारी का सर्वे कौन करता है, ये पूछा गया है। NSSO करता है बेरोजगारी का सर्वे। इसके बाद एक नोबेल पुरस्कार से दो सवाल पूछा गया है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2020 ये किसको दिया गया है? साहित्य के क्षेत्र में यानी लिटरेचर के क्षेत्र में लुइस ग्लिक को दिया गया 2020 में। और अगर बात करें 2019 में, हो सकता है आपसे पूछ दे कि 2019 में किसको मिला, तो पीटर हैंडके को दिया गया था 2019 के अंदर। अब इस तरह से 2019 और 2020 के जितने भी नोबेल प्राइज़ हैं उसको एक बार आप अच्छी तरह से देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपसे सवाल बनता है और सवाल वो पूछेगा। 2019 में भौतिकी का पूछा गया है। 2019 में फिजिक्स के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार मिला था, जेम्स पीबल्स, माइकल मेयर और डिडियर क्वेलोज को मिला था। ये तीन व्यक्ति थे, तीन लोगों को मिला था। हो सकता है सवाल ये भी पूछ दे कितने लोगों को दिया गया था, तो तीन लोगों को दिया गया था संयुक्त रूप से। और 2020 में भी तीन लोगों को दिया गया। नाम याद रखिएगा, रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेजेल और एंड्रिया गेज। इन तीनों को 2020 के लिए दिया गया फिजिक्स में, और यहाँ पर फिजिक्स में 2019 में जेम्स पीबल्स, माइकल मेयर और डिडियर क्वेलोज को मिला था। इसके बाद एक सवाल पूछा गया, शेषनाग झील कहाँ पर है? ये जम्मू कश्मीर के अंदर है। जम्मू कश्मीर क्या है, अब यूनियन टेरिटरी है। पहले ये एक जो है राज्य हुआ करता था, अब ये केंद्र शासित प्रदेश है। शेषनाग झील यहीं पर है। अनुच्छेद 15 से संबंधित एक सवाल पूछा गया है। अनुच्छेद 15 में देखिए क्या है, नॉर्मली पूछा जा सकता है, यही पूछा जाता है कि अनुच्छेद 15 जो है वो किससे संबंधित है, या फिर आपसे डायरेक्ट ऐसे भी पूछा जा सकता है कि राज्य अपने किसी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग, नस्ल और जो है वो जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, ये किस में वर्णित है, तो अनुच्छेद 15 में वर्णित है। अब यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए कि ये संविधान के भाग 3 में आता है। किस में आता है? भाग 3 में आता है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देखा। बहुत कम क्वेश्चन आप लोग भेज रहे हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप कंटिन्यू एनालिसिस देखना चाहते हैं तो आपका अगर एग्जाम खत्म होता है तो आप अपनी जिम्मेदारी जरूर निभाएं। आपका एग्जाम खत्म होने के बाद आप हमें कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन जो है वो जरूर लिखें। आप हमारे जो है कम्युनिटी सेक्शन में भी टैब कमेंट करके लिख सकते हैं, किसी भी वीडियो पर कमेंट करके लिख सकते हैं कि आज सेकंड शिफ्ट या थर्ड शिफ्ट में इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे गए। तो जिस दिन भी आपका एग्जाम हो आप अपनी जिम्मेदारी जरूर निभाइए, तभी हर कोई को ये जो एनालिसिस है इसका फ़ायदा मिल पाएगा। क्योंकि अगर आज आपका एग्ज़ाम है और आपने अगर ये चीज़ शेयर नहीं की तो कल किसी और का एग्ज़ाम होगा, वो भी शेयर नहीं करना चाहेगा। तो इसीलिए हेल्प करने से ही एक दूसरे की हेल्प होगी। तो यहाँ पर आप हम लोगों को क्वेश्चन ज़रूर भेजा कीजिए। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।